मान लो आपको गोल्ड परचेज करना है, आप जाते हो किसी ज्वेलर के पास, वहां जाकर के आप चेन, गोल्ड की चेन देख रहे हो, एक डिजाइन वो आपको दिखाता है, डमी डिजाइन वो आपको दिखा रहा है, उसमें से एक गोल्ड का डिजाइन, चेन का डिजाइन आपको पसंद आ जाता है। उसकी जो प्राइस है वो है 1,00,000 रुपीज आज की डेट में, क्योंकि आज एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 15 अगस्त से रेट जो है आज उस चेन का 1,00,000 रुपया है। अब वो एक्चुअली उसने डमी डिजाइन आपको दिखाए, उसके पास एक्चुअल डिजाइन बन करके तैयार होकर आने में 10 दिन का टाइम लगेगा। तो अब आप क्योंकि आज देख करके गए हो मार्केट का रेस, गोल्ड का प्राइस आप देख करके गए हो, आपको लग रहा है कि आज सोना सस्ता है और सोने का भाव आगे बढ़ सकता है, तो आप तो कहते हो कि मेरे को तो ये आज के प्राइस नहीं चाहिए। तो वो कहता है सुनार के ठीक है, आप 10,000 रुपए मेरे को दे दीजिए, एडवांस बुकिंग कर दीजिए, मैं आपको 10 दिन बाद यानी कि 25 अगस्त को ये चेन 1,00,000 रुपए में ही दे दूंगा, चाहे सोने का प्राइस कुछ भी हो। अब आप इस चीज में एग्री हो जाते हो। अब आपके दिमाग में तो ये चल रहा है कि सोने का भाव बढ़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और है। ध्यान से सुनो। अब 10 दिन बाद 25 अगस्त को 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो यही हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस एक्चुअल में बढ़ गया है और उस चेन की कीमत जो 1,00,000 रुपए में मिल रही थी, अब आपको आज की डेट में 1,20,000 रुपए में मार्केट में मिल रही है। तो आपने तो लेकिन उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो आप उसी दुकानदार के पास जाओगे, उसी ज्वेलर के पास, और जाकर कहते होगे भैया मैंने 10,000 रुपए तेरे को दे रखे हैं और 1,00,000 रुपए में मेरे को ये चेन बना के दे दे। उसको देनी भी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जमान की बात है। अब ऐसे केस में उसका हो गया 20,000 रुपए का नुकसान और आपका हो गया फायदा। अब इसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग भी वर्क करके भी समझाऊंगा, लेकिन दूसरा केस समझो पहले। अब मान लो कि 10 दिन बाद जब गोल्ड की चेन डिलीवरी होनी है जिस डेट को, उस डेट को मान लो अगर गोल्ड का प्राइस जो है वो घट जाता है और आज वो चेन आपको 80,000 रुपए में ही मिल रही है, तो क्या अब आप उसी सुनार से वो चेन खरीदोगे? आप अब उस सुनार से वो चेन नहीं खरीदोगे, क्योंकि वो चेन आपको 80,000 रुपए में ही मार्केट में अवेलेबल है। अब आपके वो 10,000 रुपए चले गए, मान लीजिए 10,000 रुपए आपने उसको दे रखे ऑलरेडी, तो वो तो आपका लॉस होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद भी आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि वहां तो आपको 1,00,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, दूसरी जगह आपको 80,000 रुपए में ही मिल जाएगी, तो आपका भी यहाँ पर प्रॉफिट है। और अब आपने वो 10,000 रुपए जो सेलर के पास, जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके पास वो आपने छोड़ दिए, तो वो जो प्रीमियम आपने प्रीमियम दिया था, ऑप्शंस में हम इसे प्रीमियम कहते हैं, तो वो जो आपने प्रीमियम उस दिया था उस सेलर को, वो प्रीमियम ही उसका बेनिफिट हो गया। तो ऑप्शन सेलिंग में आप जो बायर होता है, वो बायर जो प्रीमियम पे करता है, वही प्रीमियम जो है वो सेलर का प्रॉफिट होता है। लेकिन ये प्रॉफिट किस केसेस में बनता है, कैसे बनता है, और कैसे आप लो कैपिटल में ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शंस की सेलिंग कर सकते हो, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब आप केयरफुली होकर के सुनो। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जब आप ऑप्शंस की बाइंग करते हो, तो अगर आपको लग रहा होता है मार्केट बढ़ेगा, तो आप कॉल बाय करते हो, और जब आपको लगता है कि मार्केट घटने वाला है, तो उस टाइम पे आप पुट बाय करते हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करते टाइम में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है, तो आप पुट सेल करोगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट घटने वाला है, तो आप कॉल की सेलिंग करोगे। सिंपल, आपको करना कुछ नहीं होता, आपको आपके ऐप में ही जाना। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्यों आपका यहाँ पर प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं ऑप्शन सेलिंग में। आपको आपके ऐप के अंदर ही जाना है, वहीं उसी स्ट्राइक प्राइस को आपको पर क्लिक करना है। सेम प्रोसेस है। नीचे आपको ऐप में 2 बटन दिख जाते हैं, बाय का और सेल का, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो। अब कैपिटल आपको कैसे रिड्यूस कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ में कैसे इसमें विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्यों इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं, उस बात को समझिए। देखिए होता क्या है कि ऑप्शंस में टाइम डिके जो है वो सेलर के फेवर में काम करता है, क्योंकि थीटा जो है वो मेल्ट होता है टाइम के साथ में, जिसकी वजह से अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। यानी कि बायर ने अगर कोई प्रीमियम पे किया है तो बायर का लॉस होता चला जाएगा टाइम के साथ में। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो उस केस में सेलर का जो है वो प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है ऑप्शन सेलिंग के केस में वो 67% तक होती है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के केस में वही प्रोबेबिलिटी आप सेंसिबल वगैरह ऐप का यूज करके देख सकते हो, 33% के आसपास ही ऑप्शन बाइंग में विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है, जबकि सेलिंग होती है 67%। तो यानी कि डबल आपके चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड को भी समझना जरूरी है। देखिए होता क्या, ऑप्शंस में आपको एक तो मैं अभी बताऊंगा कि आपको कितना पैसा मार्जिन कितना चाहिए होता है, वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी समझने वाली है कि ऑप्शंस बाइंग में आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो होता है, यानी कि तो जो भी आपका प्रीमियम है, जैसे कि 5,000 10,000 रुपए, वो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस सेलिंग में ये काम बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाता है, और साथ में यहाँ पर आपका जो रिस्क है, एक्चुअली जो लॉस है वो काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसे लॉस होंगे कम। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग में आपकी प्रॉफिट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। प्रॉफिट छोटे छोटे होंगे, आपकी प्रॉफिट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लॉस की आपकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। लॉस बहुत कम होगा, रेयर केसेस में होगा, लेकिन जब होगा
तो थोड़ा बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आपको केयरफुली सीख करके, समझ करके आप इसे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें P2, हम इसका दूसरा पार्ट भी इस वीडियो का ज़रूर लेकर के आएँगे। वीडियो अगर आपको यहाँ तक पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि मार्जिन आपको किस-किस हिसाब से क्यों ज़्यादा चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा। अगर आप निफ्टी का इंडेक्स हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी इंडेक्स में आप काम कर सकते हो। निफ्टी का कॉल ऑप्शन यहाँ पर सेल कर रहे हैं हम 25,300 का। पहले बाय का देख लेते हैं, बाइंग की बात करते हैं। निफ्टी कॉल ऑप्शन 25,300 के स्ट्राइक का आप बाय कर रहे हो। तो बाय कर रहे हो तो आपको फंड की जो रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है वहां पर एंजल वन में, यहाँ पर चार्जेस और फंड आपको इस तरीके से एक दिखा देते हैं 5336। तो यानी कि 5,300 रुपए में आप बाइंग कर पा रहे हो 25,300 के कॉल स्ट्राइक की, बाइंग की बात कर रहा हूँ। वहीं इसी स्ट्राइक प्राइस को अगर आप सेल करने जाओगे, आप दूसरे स्क्रीनशॉट में देखिए जहां पर आप सेल करने जा रहे हो, तो वही 25,300 का कॉल ऑप्शन आप सेल कर रहे हो। करना कुछ नहीं होता, आपको नीचे सिर्फ बटन होते हैं बाय सेल के, तो उस पर आपको क्लिक करना होता है, वहीं से चेंज हो जाता है। कुछ नहीं करना, बस स्ट्रेटजीज डिफरेंट है। आपको यहाँ पर कुछ अलग चीजों को समझ करके, अलग तरीके से प्लानिंग करके काम करना होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोज में भी सिखाएंगे। पूरी सीरीज आप यहाँ पर लेकर के आए, क्योंकि आप लोगों ने ही बार बार कमेंट किए थे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर स्ट्रेटजीज लेकर के आइए, तो इसीलिए हम इस सीरीज को लेकर के आए। देखिए अब यहाँ पर अगर आप सेल करते हो 25,300 का, तो यहाँ पर जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो है करीब 2,13,000। अब आप देख पा रहे हो कि जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब 20 गुना ज्यादा है। 20 भी नहीं, मैं कहूँगा 40 गुना ज्यादा है। अब ऐसा हो तो रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपका जो रिस्क है वो ज्यादा होता है, इसलिए ब्रोकर आपसे मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा करता है। कहने का मतलब आपको ज्यादा पैसा लेकर के चलना है, डीमैट अकाउंट में ज्यादा पैसा लेकर के चलना है। इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस काम को, स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, लेकिन आजकल काफी रिटेल ट्रेडर्स भी इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब ऑप्शन अगर आप सेलिंग करने जाओगे ना, तो देखो आपको प्रॉफिट तो होगा, बार बार यहाँ पर प्रॉफिट होते हैं, लेकिन आपको केयरफुल जब रहना है। अगर मार्केट में कोई वन डायरेक्शनल मूव आता है तो उस टाइम पे आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसी टाइम पर बायर को प्रॉफिट होता है। तो जब बायर को प्रॉफिट होगा तो आपको लॉस होगा, अगर बायर को लॉस होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक जीरो सम गेम, हम जानते ही, कहते हैं सभी लोग। जीरो सम गेम का मतलब ये है कि कोई हार रहा है तो कोई जीत रहा है, कोई पैसा लूज कर रहा है तभी कोई पैसा बना भी रहा है। अब देखिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा ऐप चाहिए जहां पर आपको जो है मार्जिन इजीली मिल जाए। कई सारे नए ब्रोकर्स क्या है, वो आपको मार्जिन देने के लिए ऑफर तो करते हैं, लेकिन वो अगर आपको मार्जिन दे देंगे तो आपको बार बार कॉल करके परेशान करेंगे, क्योंकि उनकी बजट कम है, उनकी फंड बैलेंसिंग उनके पास कम रहती है, बैकिंग नहीं है उनके पास इतने पैसे की। तो आपको ऐसा पुराना ट्रस्टवर्दी ब्रोकर देखें जिसमें जिसकी हिस्ट्री काफी पुरानी हो और जो इजीली आपको बिना प्रोफाइल देखे आपको मार्जिन प्रोवाइड कर दे। देखो मैं पर्सनली जो है ऑप्शन बाइंग सेलिंग के लिए मैं एंजल वन का यूज करता हूँ। हालांकि अपस्टॉक्स भी इसमें ठीक है, एंजल वन और अपस्टॉक्स दोनों का ही लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के उनमें अकाउंट बना सकते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग में जो है आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको मार्जिन और साथ साथ जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपको देख करके ही डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए। स्ट्रेटजीज के लिए आप स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं और मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि एंजल वन जो है थोड़ा सा पुराना ब्रोकर है, 1987 से काम कर रहा है, पहले फुल सर्विस ब्रोकर भी थे। बहुत सी सर्विसेज और दूसरी भी ये प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंसेज है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, मतलब आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एंजल वन से अगर आप करते हो, तो मैंने आपको भी स्क्रीनशॉट दिखाया था, दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में एक 5 बेस्ट का ऑप्शन भी मिलता है। ये 5 बेस्ट क्या है कि वो 5 स्क्रिप्ट्स आपको बताई जाएंगी ऑप्शन की, जिसमें प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक यूनिक चीज मेरे को एंजल वन की लगती है, इसलिए मैं एंजल वन ऐप का यूज करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां पर अकाउंट बना सकते हैं, अपस्टॉक्स में बना सकते हैं, अपस्टॉक्स का भी लिंक मैं आपको नीचे से दूंगा। अब देखो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ में आपको नीचे कमेंट करना है P2 यानी कि पार्ट 2 इस वीडियो का हम जल्दी ही लेकर जाएंगे, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी क्या क्वेरीज है इस वीडियो के बारे में, कोई डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उनका रिप्लाई आपको इमीडिएटली इंस्टेंटली करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।